क्या नाम है जी आपका? अनिल कुमार वालिया जी मेरा नाम जी। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा गांव मानक टपरा है जी। तो आज कहाँ पे, किस जगह पे पहुँचे? मैं ये अपना रिहोड़ दरबार है जी, प्रभु जी गद्दी, वहाँ पे मैं कितने समय से यहाँ पे आ मैं 2016 में शुरू करा था यहाँ जाना। यहाँ आने से पहले आपके हालात कैसे थे, क्या कुछ आपके साथ? पहले कारोबार था लेकिन कम था, बच्चे छोटे थे, सेटिंग पूरी ढंग से नहीं थी, अपना मकान नहीं था, किराए पे रहते थे। हाँ, उसके बाद ही सब कुछ बना है यहाँ। कोठियाँ भी अपनी हैं, कारोबार भी बढ़िया है, दोनों बच्चे सेट हो गए, गाड़ियाँ हैं, कोई कमी नहीं, प्रभु की कृपा से सब मौज है। एक बेटा मेरा बाहर है, 5 साल से कनाडा में है, वो भी सरकार ने भेजा हुआ है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा समय आया हो जिससे आपको लगा हो कि भी अब मेरा सारा कुछ ख़त्म हो चुका है? हाँ, अभी थोड़े 2 साल पहले मेरे साथ घटना हुई थी। मिसेज मेरे एक्सपायर हो गए थे, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। उस दौरान मैं एकदम डमाडोल हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था, पैसा भी मेरा बहुत लगा और कुछ हमारे को हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा भी हमें डोलने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, इधर उधर बिखरने का मौका ही नहीं दिया, संभाल के रखा। आज फिर हम वहीं अपनी लाइन पे सही आ गए, बच्चे भी, मैं भी, बाकी सरकार के ऊपर छोड़ा हुआ है, इन्होंने करना जो करना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कैसे महसूस होता है? बिल्कुल बढ़िया जी, यहाँ तो मन ही लगता है। यहाँ तो हम खाली अगर घर बैठे हो तब भी मैं यहाँ आ जाता हूँ जी। मंडे हमारी छुट्टी होती है तब मैं यहाँ आ जाता हूँ सरकार के दरबार में। यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं जी, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ, आपके सामने जैसे दुखी लोग आते हैं उनको बाद में कैसे देखते हो? सुख बिल्कुल, यहाँ तो जो वो कहते हैं ना, रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, आते हैं रोते हुए, हंसते हुए जाते हैं। कोई खाली गया ही नहीं, इतने सालों में देखा हमने, किसी ने कहा ही नहीं हमारे सामने जी, ना हमने देखा कोई कहता हुआ भी मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे काम नहीं हुए जी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात संगत का अनुमान देखते हो? यहाँ तो जनाब हम तो हर हफ्ते आते हैं, हफ्ते में 2-2 चक्कर भी लगते हैं, 3-3 चक्कर भी लगते हैं जी। और इससे भी ज़्यादा तादाद होती है, ज़्यादा संख्या लोगों की, इससे भी ज़्यादा संख्या में आते हैं लोग, शनिवार, इतवार, वीरवार, और कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी, किसी भी चीज़ की, किसी के लिए भी, खाने की, पैरने की, उठने की, बैठने की, कोई किसी तरह की कमी नहीं। टोटली इंतजाम है जी, जब मर्जी बंदा आओ, खाने के लिए, पैरने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, सब कुछ, सब सुविधा है जी। हमने नहीं आज तक कोई ऐसा संगत सुनी कि कहती मेरे को आके यहाँ ये दिक्कत है, ये कमी महसूस हुई, ये मेरे को मिला नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना इतने सालों में। बहुत कृपा है प्रभु की, और हम तो कहते हैं जैसी हमारे पे मेहर है, सबको ऐसी कृपा रखे, सब पे मेहर रखे। क्या नाम है जी आपका? पूजा वाधवा। कहाँ से आए हो? लाड़ू से। आज कहाँ पे पहुँचे आप? मैं प्रभु जी दरबार में आई हूँ आज। कहाँ पे पड़ता है ये दरबार? ये रिहोड़ में, पंचकुला वाली साइड है। कितने समय से यहाँ पे आ रहे हो? मैं 2020 से जुड़ी हूँ यहाँ से। मुझे प्रभु जी दरबार से बहुत कुछ मिला है, जो मैंने मांगा मुझे सब कुछ मिला है वहाँ से। इस जगह के बारे में कैसे पता लगा आपको? कि मुझे मेरी फ्रेंड लेके आई थी यहाँ पे, मैं बहुत परेशान थी एक बार, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार वहाँ पे जाके आओ कि आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। तो रात को 9 बजे का टाइम था वो, मैंने अपनी सिस्टर को लिया तो उसके साथ यहाँ पे आ गई। तब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, तो तब गुरुजी से मिली मैं, उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि ठीक हो जाएंगे। उन्होंने मुझे 5 दिन का टाइम भी दिया था। चलो वो तो ईश्वर की मर्ज़ी थी कि मतलब उनका टाइम बहुत, मतलब मुझे बहुत लेट पता चला था यहाँ के बारे में। अगर शायद पहले पता चलता तो मेरे पापा आज हमारे पहुँचने से पहले आपके कैसे हालात थे? घर के, आपके काम के कैसे हालात? नहीं, काम कार तो ठीक था भगवान की कृपा से। पापा के पास भी बहुत कुछ था, मतलब यहाँ के बारे में लेट पता चला। अगर शायद पहले पता चल जाता तो शायद पापा आज हमारे बीच में होते। चलो वो गुरुजी की या ईश्वर की मर्ज़ी थी, तो उन्होंने, गुरुजी ने बता दिया था कि मतलब पापा के पास बहुत कम टाइम है। तो मुझे उनकी बात पे पूरा विश्वास था कि चलो, दिल को संभाल लिया कि कोई बात नहीं, भी पापा अब नहीं रहेंगे बीच में। तो बाकी उसके बाद मेरा विश्वास बना रहा। मैं तब से यहीं पे हूँ, जो मैंने मांगा है प्रभु जी से मुझे वो मिला है। यहाँ पहुँचने के बाद कैसे मन को शांति मिलती है? क्या बहुत मन शांत रहता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। अगर घर से परेशान होके आते हैं तो ऐसा लगता है कि दरबार में जाएं, मन को शांति मिलती है बस। और यहाँ आने से पहले जैसे आपको कुछ आभास नहीं था, अब कुछ ज्ञान बढ़ा आपका? बहुत ज्ञान बढ़ा। जिसके साथ बैठते हैं वो अपना अपना ज्ञान सुनाते हैं, तो वही मन में आता है कि हाँ चलो हम भी अच्छा काम करें, प्रभु जी का नाम जपें। तो अंदर बैठ के जो भी जाप करना है, गुरुजी ने कभी नहीं रोका कि तुम यहाँ का नाम जपो, कोई भी भगवान का नाम जाप कर सकते हो।
तो मन में प्रभु जी का भी, जो हम अपने भगवान को मानते हैं, उनका भी जाप चलता रहता है कि चलो प्रभु जी के। यहाँ के ऐसे तो नहीं अलग से कोई पाठ पूजा करने के लिए बोलते हो आपसे? नहीं, गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं जो तुम्हारे मन में जो है, जिस भगवान को मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे आओ कि इस भगवान को मानो। मैं ये नहीं कहता, जिस भगवान को मानते हो आप उस भगवान का नाम जपो आप। तो वही गुरु जी का नाम भी जपते हैं, सरकार का नाम भी मन में आता है, जो अपने भगवान हैं वो भी जपते रहते अब हैं। अपने आप को कैसे खुश महसूस करते हो यहाँ? यहाँ पे आके बहुत खुशी मिलती है। कैसे लगता है कि आज मैं लाइन में बैठी हूँ, आज मेरे मन में ये सवाल है, तो शायद पहले ही पूरा हो जाता है। वो पूछने से पहले ही दुकान के लिए आती हूँ मैं, अपनी शॉप के लिए पूछना होता है, काम काज के लिए। तो गुरुजी ने हर बार यही बोला कि काम कार में तरक्की तो मिली है हमें, यहीं से मिला है सारा कुछ। गुरुजी क्या नाम है आपका? राजू शर्मा। किस जगह पे आपका जो ये स्थान है? ये दरबार रिहोड़ में है, बरवाला के पास, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में, हरियाणा में पड़ता है। कितना पुराना इसका इतिहास है? ये 330 साल से चले आ रहा है। वैसे 32 साल हो गए, 332 साल। छठी पीढ़ी में हम बैठे हैं, आगे सेवा करने का मौका मिल रहा है। दरबार की खासियत है कि 24 घंटे खाना चल रहा है यहाँ पे, लंगर निःशुल्क। 6 महीने में एक बार 2 बार भी कर देते हैं। ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी की जाती है, जिसमें कोई भी ज़रूरतमंद हो, कोई पर्ची नहीं काटी जाती उसकी। और साल में 3 बार भी हो जाता है, 2 बार भी हो जाता है, जैसे कोई आ जाता है वैसे लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। अब पिछली बार 9 दिसंबर को शादियां की गई थी, उसके अंदर 14 जोड़े थे हमारे पास। एक जोड़ा आ नहीं सका, घर में डेथ हो गई थी उनके, तो 13 लड़कियों की शादियां की जाए। सारा ज़रूरतमंद का सामान दिया गया। ये सारा खर्च गुरुगद्दी बाबा प्रभुदयाल चैरिटेबल ट्रस्ट उठा रही है। और बाकी दरबार में आ रहे हैं श्रद्धालु, मांग रहे हैं, जैसी जिसकी भावना वैसा उसको मिल रहा है। गुरुजी यहाँ पे स्थान देख रहे हैं हम, दरगाह है या किस चीज़ की ये जगह? ये दरगाह है पीर मामू शाह की, पीर मामू मौला बख्श जी की दरगाह है। इनकी सेवा करते थे बाबा प्रभुदयाल जी, उनके दादाजी, उनके परदादा जी, तब से चला आ रहा है। चौथी पीढ़ी में बाबा प्रभुदयाल जी थे, जिनका नाम आज दरबार भी प्रभु जी के नाम से मशहूर है। गुरुजी लोग तंग परेशान आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। परेशान इंसान ही जगह जगह जाता है, अपनी मन की मुरादें लेकर जाता है, वहाँ से उसको आराम मिल जाता है, तो भीड़ और जमा होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे आ रहे हैं लोग, अपनी मन मुरादें मांग रहे हैं और उनके पूरे हो रहे हैं, और आगे के लिए और संगत एक दूसरे को बताते हैं। हमने कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पोस्टर नहीं लगाए हुए, कोई ऐसा सोशल मीडिया पे नहीं चलाया हुआ। हाँ, दरबार की प्रशंसा ज़रूर करते हैं, ये नहीं दिखाते कि इसका क्या इलाज हुआ है, क्या नहीं हुआ। वो आकर के दुनिया एक दूसरे से पूछ सकती है। इसमें आके जो लोग तंग परेशान है, वो झाड़ा करते हो आप उनको या कोई दुआ मांगते हैं? कोई दवाई बूटी नहीं देते। दरबार की दुआ से बड़ी कोई दवाई नहीं है, कोई बूटी नहीं है। आ रहे हैं, मांग रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। कैंसर वाले भी आ रहे हैं, किडनियों वाले भी आ रहे हैं, सब ठीक होकर जा रहे हैं। मालिक के करम से कोई खाली नहीं जा रहा। बाकी मैं तो ज़्यादा ही तारीफ़ करूँगा, क्योंकि मैं तो इस दरबार में सेवा कर रहा हूँ और हम खुद एक सेवादार हैं। क्योंकि हमारे बाबा प्रभुदयाल जी बोलते थे कि तुम चौकी पर बैठे हो, तुम चौकीदार हो, यानी सेवादार हो तुम। जो ये ज़मीन पर बैठे हैं, ये सारी जिम्मेदार हैं, ये तुमसे बड़े हैं, इनकी सेवा करनी है। इसीलिए हम चौकीदारी बेहतर हैं और हम खुश हैं कि सरकार ने इतनी रहमत बरसाई हुई, इस दरबार में सेवा करने का हमें मौका मिला। समय समय रहते आपके भंडारे भी चलते होंगे, तो अब कब का भंडारा है? अब 2 मई का भंडारा है, जो एक दिन पहले ही शुरू हो जाएगा, जिसमें 24 घंटे अटूट भंडारा चलता है। अटूट तो 24 ही घंटे है, वैसे अटूट भंडारा चलता है। लोग अपने दुख लेकर आते हैं। कुछ लोगों को औलाद हुई है, उनको सरमुंडन कराने आते हैं लोग। तो हर इंसान है जो परेशान बीमार था, वो ठीक हो गया, वो दरबार में हाज़िरी लगाने आता है। 10 घंटे की, 15 घंटे की, 5 घंटे की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माथा टेक कर के ही चले जाते हैं। तो काफ़ी रश होता है बड़े भंडारे में, और हमसे बात भी नहीं की जाती हर इंसान से, तो लोग अपनी हाज़िरी भरते हैं। सबसे अहम बात इस दरबार की यही है कि यहाँ पर ना कुछ घंटे हाज़िरी भर कर के, माथा टेक कर हाज़िरी भर कर के चला जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो ये मालिक की बड़ी रहमत है, बाबा प्रभुदयाल जी की बड़ी रहमत है। उन्होंने 92 साल तक
तप किया है, धूने पर बैठे रहते थे वो जाप ही करते रहते, वो संध्या में ही बैठे रहते थे। और उनकी प्रताप है, उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी भी नहीं की। 5 साल की उम्र में वो धूने पर बैठ गए थे और उसके बाद उन्हीं का प्रताप है जो आज हम यहाँ पर सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि हमें एक मौका मिला। गुरुजी, जैसे लोग जो पाठ पूजा यहाँ पे ठीक हो जाते हैं, उनको आप अलग से कोई पाठ पूजा करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। एक चीज़ बताओ आप मुझे, उदाहरण के तौर पे हम ब्राह्मण जाति से हैं, 332 साल हो गए गद्दी चलते हुए, 330 साल से निज़ाम फैला जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। हम ब्राह्मण जाति हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर हम पीर के दरबार में बैठे हैं तो ये बोल सकते थे, ये इशारा दे सकते थे या सपने में आकर के बोल सकते थे कि नहीं बेटा मुसलमान बन जाओ। इन्होंने कभी नहीं बोला। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि ब्राह्मण बैठा है और सारे हिंदू भाई सभी धर्मों के लोग एक छत के नीचे बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इससे बड़ा उदाहरण, कोई ठीक हो गया उसको ये भी नहीं बोला जाता कि प्रसाद चढ़ाना है या चादर चढ़ानी है या बाबा जी की खूंडी चढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जिसने अपना अंदर का भाव ही सर झुका करके दे दिया, उसको भंडारों की ज़रूरत नहीं है। और भंडारा चलाने वाले हम हैं, लोग हैं। कौन है? भगवान है जो वो अंदर बैठे हैं। तो हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमने किसी को बोला है और ना कभी बोलेंगे। ना यहाँ पे आप देखोगे ना यहाँ पर पर्ची लगती है। लंगरी की पर्ची तो आम है, लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, लेकिन नहीं, जब तक मालिक की रहमतें बरस रही हैं और बरसती रहेंगी तब तक यहाँ पर्ची नहीं लगेगी। गुरुजी, क्या मैसेज आता है? जैसे आप ब्राह्मण हो और दरगाह पे आप बैठे हो, मेरे कुल का देवता है ये मैसेज देता हूँ मैं कि मान किसी को भी सकता है इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें जिसका खाइए उसका गाइए। जिसने इतना कुछ दिया है मालिक ने, आज अपने पैरों पर खड़ा कर रखा है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या प्राप्त होगा हमें। और बाबा प्रभु दयाल जी का प्रताप है, ये उनकी बदौलत। और बाबा प्रभु दयाल जी हर धर्म को मानने वाले हैं। गुरु घर वो नंगे पाँव जाते थे, फतेहगढ़ साहिब से बड़े मोहब्बत थी उनको, और आज हमें भी है। हम 10वीं पातशाही को बहुत नमन करते हैं हम उनको, कि इतिहास तो जानते ही हो आप कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और ब्राह्मणों के लिए क्या किया। देवी देवता पीर फ़कीर सबकी मान्यता होती है सबको, किसी को ये नहीं बोला जाता उनको छोड़ दो और इनको मान लो। सबसे बड़ी खासियत ये है, आओ माथा टेको। क्योंकि किसी को भी किसी दरबार में भेजा गया है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि हमारे इष्ट ने उनको भेजा है। काम कौन कर रहे हैं? हमारे इष्ट भी तो सहारा लगा रहे हैं।